निजी तौर पे वादा करके जा रहा हूं, सीताराम येचुरी जी निजी तौर पर वादा करके जा रहे हैं। कान पकड़ लीजिएगा यहां से हमारे दत्ता साहब, गैस सिलेंडर, बिजली, पेट्रोल, इन सब की कीमतों में हम आपको राहत दिलाएंगे, ये भी एक वादा करके जा रहे हैं। बिना डर के वोट देंगे या नहीं देंगे बताइए? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। 2 तारीख को हम यहां आएंगे, अपना वादा पूरा करेंगे। आप मजबूती से वोट दीजिएगा। दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, जय हिंद, जय त्रिपुरा। আগত বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদয়পুর রমেশ স্কুল মাঠে বাম কংগ্রেসের এক সুবিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা পবন খেরে। জনসভায় বাম ও কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের ভিড় ছিল লক্ষ্য করার মতো। সভায় বক্তারা বলেন, আগামী 16 ফেব্রুয়ারি জোট সরকারকে ভোট দিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিস্থাপনের আহ্বান জানান। সংবাদ প্রতিনিধি রাজেশ দাসের সাথে প্ল্যানেট ত্রিপুরা নিউজ। तो जो हम यहाँ कहते हैं ये कोई जुमला नहीं है कि मोटा भाई कुछ कहता है, छोटा भाई आके कहता है, मोटा भाई का जुमला था ये, तो वहां यहाँ वो सब नहीं चलता। इसलिए आने वाले चुनाव में बिना डर के, बिना किसी भय के आप परेशान मत होइए, डरिए मत। हम लोग लड़ाई आपकी दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग में भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आपको कोई आंख उठाकर भी देख लेगा तो हम वहां उसके लिए लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहकर वोट दीजिएगा, क्योंकि आज अगर आपने बदलाव नहीं किया तो उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। अगला चुनाव भी शायद नहीं हो, मुझे तो यह भी डर है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में है नहीं कि अगला चुनाव हो सके। और मैं एक बात बता दूं, त्रिपुरा को देखकर मोदी जी भी बहुत डर रहे हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूं। आज अगर मोदी साहब डरते हैं तो त्रिपुरा का जब सामने देखते हैं साहब, चुनाव में इतनी भीड़ आ रही है, विपक्ष में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, बड़ा घबरा जाता है। सुना है अब वो छोटे भाई को भेजने वाले हैं, 2-3 दिन आएंगे अमित शाह साहब। वो डर है। तो जब वो इतना डरते हैं, थोड़ा और डरा दीजिएगा। 16 तारीख को अच्छी तरह वोट दीजिएगा, मजबूती से वोट दीजिएगा। और 2 तारीख को हम फिर इसी मंच पर आएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे आपको। और एक-एक शब्द जो हम यहां बोल के जा रहे हैं, 50,000 वैकेंसीज जो पिछले 5 साल से आप इंतजार करते रहे, वो नहीं भरी, हम भरेंगे, ये वादा करके जा रहे हैं। बैट्समैन श्रीकांत दत्ता जी और इस पूरे उदयपुर के चारों कैंडिडेट्स जिनसे आपका परिचय हो चुका है, मंच पर बैठे वाम मोर्चे के और कांग्रेस के नेता, अभी येचुरी साहब ने आप लोगों को कारण बताया कि क्यों हम सब इकट्ठे आए हैं। हम सब इकट्ठे इसलिए आए हैं कि दिल्ली में जो मोदी साहब बैठे हैं, आपको मालूम है उनके साथ कौन कौन आया है? उनके साथ है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, वो भी एक गठबंधन चल रहा है। और उस गठबंधन के पीछे है अडानी जी। तो हम तो गरीब लोग हैं, वाम वाले भी और कांग्रेस वाले भी, हम भी इकट्ठे आए हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। डर, पैसा, लालच, हर तरह का हथियार ये लोग इस्तेमाल करेंगे। येचुरी साहब ने भी आपको बताया कि अगले 4-5 दिन बड़ा सावधान रहना है। और हम कोई पहली बार इकट्ठे नहीं आ रहे, पहले भी इकट्ठे आए। जब भी हम इकट्ठे आते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कल मोदी जी संसद में बड़े परेशान थे कि साहब वो इकट्ठे आ गए। पिछले कुछ महीनों में 2 बार त्रिपुरा के मुद्दे को लेकर गए। त्रिपुरा में ऐसा कभी होता नहीं था जो अब हो रहा है। राजनीतिक हिंसा की जो संस्कृति है वो त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है, ये भाजपा की संस्कृति है और त्रिपुरा में लाई जा रही है। इस संस्कृति को अगर रोकना है
तो अब वोट जो आप देंगे इस बल्लेबाज को जिताइएगा। तभी वो संस्कृति रुक सकती है, तभी त्रिपुरा का नाम बदनाम होने से रुक सकता है। भ्रष्टाचार ऐसा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मीडिया तो दबाव में है, यहां बैठे साथी तो शायद निडर होंगे, लेकिन दिल्ली जहां से हम आ रहे हैं, येचुरी साहब और मैं, वहां का मीडिया थोड़ा डरता है। तो कई चीजें बाहर आ नहीं रही, जब बाहर आनी शुरू होंगी, अभी तो आना शुरू हुई है, आपको समझ में आएगा किस स्तर का भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है, मोदी सरकार में हो रहा है। ये जो गठबंधन है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी का, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। एक संतरास और आतंक के आधार पर, हिंसा के आधार पर और जनतांत्रिक अधिकारों को कुचलते हुए संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर जो हमला जो हो रहा है, क्या वो बरकरार रहेगा या त्रिपुरा की जनता उसको हराएगी? सवाल ये है अहम आज इस चुनाव में, क्या जनता जीतेगा और हमारा संविधान और जनतंत्र बचेगा और उसको और मजबूत करेंगे, या जो संविधान और जनतंत्र को मानने के लिए तैयार है उस तरीके की भाजपा जीतेगा? ये है मुख्य सवाल आपके सामने। क्योंकि जब जनतंत्र ही नहीं बच सकता है, जनवादी अधिकार ही नहीं बच सकते हैं, तो आज आने वाले दिनों में आपके ऊपर ये जो संतरास और इस तरीके के हमले जो हो रहे हैं और शांति को बिगाड़ते हुए ये हमले जो हो रही है वो और बढ़ते जाएंगे। विकास की बात छोड़िए, लेकिन आज ये मुख्य सवाल है। इसलिए आज आप देखेंगे इस मंच पे पूरे वाम मोर्चे के चारों पार्टियों के अलावा कांग्रेस पार्टी के साथ भी मिलकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारी अपील रही है सब, और ये त्रिपुरा की आवाम से अपील है, बाकी राजनीतिक पार्टियों से अपील है, जो साथ में यहाँ पे नहीं है उन सबसे भी अपील है कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को सत्ता से हटाना, त्रिपुरा को बचाना, और इसको हटाना और त्रिपुरा को बचाना है। तो इन चुनाव में ये चारों के चार जो कैंडिडेट आपके क्षेत्र से यहाँ हैं, इन सबको भारी बहुमत से जिता कर भेजना, ये हम आप सबकी देशभक्ति का प्रतीक। आज इसलिए हम कह रहे हैं देशभक्ति का प्रतीक है। ये संविधान नहीं बचेगा और हमारे देश के अंदर जनतंत्र नहीं बचेगा तो भारत जिस तरीके से हम जानते हैं उस भारत को 75 साल में, पिछले 75 साल में वो भारत नहीं बच सकता। तो आज त्रिपुरा बचाने का मतलब है भारत को बचाना है, और भारत को बचाना है तो आप इस निर्वाचन के अंदर आपको भाजपा को हराना अनिवार्य।